हेलो लवली ट्विन फ्लेम्स। आज मैं आपसे एक टेस्टिमोनी शेयर करना चाहती हूँ एक सब्सक्राइबर की, जिन्होंने मुझे मेल किया था परसों। लेकिन मैं उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि मैम वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे पहचाने। मेरी आवाज़ को अगर मेरे डीएम पहचानेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए इसके लिए। तो उन्होंने मुझे मेल किया और पर्सनली कहा कि आप अपनी तरफ से मेरी स्टोरी शेयर कर देना। तो मैं उसे उनकी स्टोरी आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली इनकी जो स्टोरी है, इनका नाम है ज्योति, ये लखनऊ से है। इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है 2021 में। ये अपने मस्कुलाइन से मिलती हैं एक मैट्रिमोनी वेबसाइट के थ्रू, जिसमें इनकी बातचीत होती है 1-2 महीना। फिर उसके लिए वो मना कर देते हैं। पहले प्यार खूब बबल फेस चलता है, फिर उसके बाद वो मना कर देते हैं कि नहीं शादी करनी है। तो इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं कि आखिर अगर मना ही करना था तो फिर इतने पास क्यों आए। और ये पूरी डिस्टॉर्टेड इसमें चली जाती है। इनको पूरा अपना बचपन का याद आ जाता है कि इनकी मम्मी ने कभी इन्हें प्यार नहीं किया, इन्हें पापा ने नहीं किया, इनसे मिला और ये भी छोड़ के जा रहे हैं। अब ये पूरा ट्रॉमा में चली जाती है और वो जाके दूसरी जगह शादी के लिए लड़की देखते हैं। तो ये अब क्या करती है, ये भटकती रहती है इधर उधर, टैरो कार्ड रीडिंग देखती है, कुछ कुछ अपना करियर, इनका जॉब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो ये उस समय 6-7 महीने बाद मुझसे कनेक्ट करती हैं और ये बोलती हैं कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई है, मेरा रिश्ता टूट गया है, मैं इन्हें पाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। फिर जब ये मुझसे सेशन लेती है तो इनको ये बात समझ में आती है कि उन्हें पाने से वो नहीं मिलेंगे, खुद पे काम करना होगा। तो मैं इन्हें बताती हूँ कि कैसे आप खुद पे चॉइसेस बनाएं। मैंने इन्हें बताया कि इन्होंने जब सही चॉइसेस बनाई तो कैसे धीरे धीरे चीजें अलाइन होने लगी। तो इन्होंने चॉइसेस बनाई, सबसे नंबर 1 पहले, जिसे आप अंडरलाइन कीजिए, कि मुझे हील होना है, मुझे ठीक होना है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। दूसरी चॉइस मैंने उनको बनाने के लिए कहा कि मैं अपनी जीवन की सारी चीजों की देखभाल करूंगी। दूसरी चॉइसेस बनाने के लिए मैंने कहा कि मैं अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं सब कुछ ठीक करूंगी। अगर मेरा हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं करूंगी, मेरा फाइनेंस ठीक नहीं है तो मैं करूंगी, मेरा रिलेशनशिप दुनिया वालों के साथ, घर वालों के साथ ठीक नहीं है तो मैं उनसे अच्छे से बात करूंगी, अगर कुछ मन मुटाव है तो दूर करूंगी। फिर ये चॉइसेस बनाने के बाद धीरे धीरे इनके लाइफ में चेंजेस दिखे, जिसके बाद इन्होंने मुझसे फिर 2-3 महीने बाद फिर से मुझसे इनर वर्क लिया। तो ये जो इनर वर्क लिया, इसमें कुछ चीज़ें ऐड थी जो कि इनके इनर वर्क को, इनके हीलिंग को बहुत फास्ट ट्रैक कर दी। और उसके ठीक 15-20 दिन बाद इनका मिलने का प्लान हुआ और उन्होंने बताया कि उन्होंने रियलाइज़ किया, इनके मस्कुलाइन ने, कि उन्होंने इनके साथ बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ज्योति अपनी स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहती थी कि अगर आप भटक रहे हैं तो आप को अपने आप को हील करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता रास्ता तो आपको रास्ता पूछना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कहाँ जाना है तो आप पूछिए, पीछे मत हटिए, उसी में उलझे मत रहिए, विक्टिम मोड में मत रहिए। आगे बढ़ने के लिए रास्ते की जरूरत है, रास्ते को दिशा दिखाने के लिए किसी की जरूरत है, किसी गाइड की जरूरत है। वो गाइड जहां मिले उनसे पूछिए। फिर इनकी स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है कि इनका रियूनियन तो हो गया, लेकिन उसके बाद 1 महीना अच्छे से बात होने के बाद वो कहते हैं कि मैं अब आपसे शादी करना चाहता हूँ। इनके मस्कुलाइन नहीं जानते थे कि ट्विन जर्नी क्या होती है और मैंने इन्हें मना भी किया था कि आप भी मत बताना, लेकिन फिर भी ये बताती है। तो वो सब बोलते कि बकवास चीज़ें नहीं जानती है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही थी, वो सारी चीज़ों को नहीं पता थे और वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते, तो उनके लिए सारी चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तुम ना मुझे अजीब सी लग रही हो तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जो कि चीज़ें सही होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ें कुछ बोल के, जो मैंने गाइड भी किया था, फिर भी खराब कर लिए। अब इनकी शादी फिर से कैंसिल हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये फिर से डिप्रेशन में हुई, फिर से मेरे से इन्होंने सेशन लिया। फिर मैंने इन्हें बताया कि आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत थी, अलाइनमेंट की ज़रूरत थी। अगर बिना बैलेंस किए न्यूट्रल रहे अगर हम कुछ करते हैं ऐसा, तो इस तरीके से मैंने उन्हें बताया कि आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
तो उस समय हमने क्लासेस ले रहे थे, मेरे चैनल पे क्लासेस चल रही थी जो मैं और मेरे मस्कुलाइन लेते थे, सबकी 1-on-1 पर्सनल कोचिंग होती थी जिसमें हम बैलेंस करना सिखाते थे। और ये मेरे मस्कुलाइन ही लोगों को सिखाते थे, क्योंकि उस समय मैं किसी और चीज़ों में बिजी थी, कुछ और कोर्सेज में प्रोवाइड कर रही थी और किसी और काम में बिजी थी। तो उनको मेरे मस्कुलाइन ने ही, मेरे डीएम ने उन्हें सिखाया बैलेंस करना, और वो समझ गई। और तुरंत 1 महीने बाद फिर से उन्हें कॉल आया डीएम का, और उसके बाद कहा कि मैं गलत था, मुझे रियलाइज हुआ है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद अब वो बैलेंस से बात की, न्यूट्रल होके बात की, बिना एक्सपेक्टेशन के बात की, कोई कंप्लेन नहीं की, कोई चिंता नहीं की, कोई वेट नहीं किया, और पूरी तरीके से सब चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दिया। तो जाके उनकी चीज़ें आगे बढ़ी, कंटिन्यू उन्होंने इनर वर्क भी किया। इससे पहले जब उनकी एक बार बात हुई थी रियूनियन पे, तो वो एक्साइटेड होने के बाद उन्होंने इनर वर्क करना बंद कर दिया था। इस बार उन्होंने ये गलती नहीं की, इस बार उन्होंने इनर वर्क किया, कोई अपेक्षा नहीं रखी, न्यूट्रल भावना से रही, और ध्यान अपना मस्कुलाइन पे नहीं, डिवाइन पे रखा कि वही आगे की दिशा दिखाएंगे, वही सब करेंगे। तो ये थी हमारी ज्योति की स्टोरी लखनऊ से, जिन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हमारी शादी हुई, और अब हम, ऐसा नहीं कि अब हमारे लड़ाई झगड़े नहीं होते, होते हैं, हम पर्पस करते हैं, लेकिन वो जो फैंटेसी रहती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत तो लगती है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस ही आपको आगे ले जा सकता है। तो ज्योति जी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा इसी तरह आगे बढ़िए, और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में अटके तो अपने इंट्यूशन का सहारा जरूर लें।